इच्छाधारी नाग बनने का समय हुआ पूरा। फिलहाल अभी आप कैमरे में देख रहे हैं कि अजय गौतम जो इच्छाधारी नाग का दावा कर रहे थे, अभी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद हम लोग इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और अभी ये नाग बनने जा रहे थे। आपको हम भी वीडियो में दिखाएंगे। साइड में आप देखेंगे कि ये किस तरह से नाग बनते हैं। ये नाग बनते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये पूरा खंडहर है। हम लोग इनको ढूंढते हुए पहुँचे तो ये खंडहर में बैठे हुए थे। उसके बाद ये अपने हाथों को लहरा रहे थे इस तरह जैसे कोई नाग बन रहा हो। तो बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका। हम आप सभी दर्शक के कोटि कोटि को प्रणाम करते हैं, जो आप सभी दर्शक हमें देखते हैं। ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। जहाँ पर वीडियो बनी हुई उधर वहाँ पर भी रहते हैं। ये जंगल हमारा ही बसेरा है। ये जंगल हमारा है और हम इस जंगल के राजा हैं। हाँ, जंगल में ही हमारी ज़िंदगी कई सालों से चल रही है, जब से नागिन में मुलाकात की है। जब से नागिन आई है आपकी लाइफ में, यानी कि ज़िंदगी में, तब से ये ऐसे ही चलता जा रहा है। चलता जा रहा है। तो क्या समय आपका भी पूरा हो चुका है या बाकी है? नहीं, समय बाकी है, लेकिन होने से बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी सबूतों हमें बहुत पक्की तरीके से मिली हुई है। और जिसमें कि हमने कई बार ऐसे कई कार्य को रिसर्च किया है। नहीं, एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं कि जो मुझे सबूत मिला है, ये तो बहुत पहले से आप कह रहे हैं कि सबूत मिला है। सिर्फ सबूत मिला है या आपको कोई रूप मिल चुका है? नहीं, रूप ऐसे नागिन के आने से जीवन में ऐसे शरीर के कभी कभी जैसे टूटने की जो बातें हमने बताई थी, इस तरह से होने की जो अकड़ थी, वो सब आ चुकी हैं, जो कि पहले कभी नहीं था हमको सन 2012। कैसे होता है? थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा कैसे होता है? या बैठा हूँ या चल ही फिर रहा हूँ, चलता भी रहता हूँ, तो भी हमारे शरीर में ऐसी टूट होगी, इस तरह से ऐसा ऐसा टूटेगा, ऐसे पूरा ऐसा होगा, हाथ पूरी इस तरह से ऐसे ऐसे होंगे और इस तरह से बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद राहत मतलब हो जाएगी। इस तरह के होते हैं। और इसके पहले हमको कभी नहीं हुआ था। 2012 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर जब भी आदमी बीमार पड़ता है, जैसे बुखार उखार आता है, तो फिर भी ऐसा होता है ना? नहीं, वो तो बुखार की बातें हैं, वो तो हमने जानते हैं, वो तो होता था, वो अलग था। वो ऐसा तो 2012 के पहले हमको होता था, लेकिन 2012 के बाद जो कुछ हुआ है वो तो कहने के लायक नहीं है। मतलब मीडिया में कितने हम बयान करेंगे, उससे ज़्यादा कहीं कम है। अभी इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी इस वक्त तो हमें ये महसूस हो रहा है कि अपने आप को, कि मैंने जितनी धरातल को पहले से मीडिया में धरा है, उसमें से एक भी बाकी नहीं रहेगा। बेशक मतलब कि समय विफल हो रहा है या हमें 2024 में बन नहीं पाए या जनता को दिखा नहीं पाए, तो नागिन हमें झूठा करने के लिए ऐसे बातों को दिखाई, बाकी सबूत लग गया है कि हम ऐसा कर देंगे एक दिन। पर अगर देखा जाए तो ये जो तमाम लोग तो कहते हैं सिर्फ ये फिल्मों में देखने को मिलता है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। इसका जो इसके पहले भी मुरली वाले हौसला को जानते हैं? सुना है मैंने। वो उन्होंने खुद साबित कर दिया है अपने एक इंटरव्यू में कि इच्छाधारी नाग नागिन होते ही नहीं है इस धरती पर। नहीं, देखो, इनकी कोई ऐसी जड़ को कोई पकड़ नहीं सकता है कि इन्हें साबित कर दे कि ऐसा नहीं है। पर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ भी नहीं मिलता है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। नहीं, वो इच्छाधारी हैं तो उनका कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो संसार में एक एक प्राणियों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं चंद मिनटों में। प्राणियों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, उनकी पावर इतनी फुल होती है। अभी आपको हम बता दें, ये सब बयाने करने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं मीडिया पर। और हमने जब नहीं जानते थे कि मैं एक मौत के अधिकारी में चिन्हित हूँ और हमारी यही कायदा है, तो हमने भूतकाल की, जहाँ की वर्तमान की माँ नहीं बल्कि भूतकाल की माँ को मैंने याद किया तांत्रिक के बताने के मुताबिक। तब मैंने वहाँ, अच्छा, तांत्रिक के पास गए हैं? तो मैंने वहाँ पर मैंने रिसर्च किया। क्या अन्न का पौधा था, उसमें विद्रोह जिसके साथ मैंने कर रहा था खेती को साझे में, उनके साथ हो गई। मैंने 40 किलो था, उससे ऊपर ही था, उसमें से एक भी अन्न को उपजने नहीं दिया। तो ये हमें हैरानी में डाल दी। फिर मैंने तांत्रिक के पास इस बात को लेकर दौड़ा किया, तो पता चला कि ये ठीक ठाक है और आप मृत के अधिकार से जगत के अधिपति के अधिकारी में राज करने के लिए जीवन लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा ऐसी बात। तब मैंने रिसर्च एक भैंस के बच्चे पर किया, जन्म से 12 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हुई। तब ये साबित हो गया कि मैं ऐसे अधिकार में चिन्हित हूँ। फिर कुछ ही समय जाते जाते एक घटना हम पे घटी, तो दर्द, हमको चोट वोट लगी थी, दर्द हुआ था भाई। 2 महीने के बाद भी मैं एक
गया था, सरकारी गले लेके आ रहा था, एक ब्राह्मण से मेरी तू में हो गई। ये इंटरव्यू मैंने और मीडिया में दे चुका हूँ, काफी जगहों पे आपने बताया हाँ है। बता चुका हूँ। तो ब्राह्मण जी ने हमसे अभद्रता की बात कर दी, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। फिर मैंने कहा कि अच्छा घबराओ मत बबुआ, तुमको भगवान अपाहित कर दें और इसी भोग दंड में दुनिया की छोड़ चलें आप। तो ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी भी ऐसी सुनने को मुझे मिला कि पालिश मार दिया है उनको और लोग लेके दौड़ रहे हैं। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद घर पे लेके आए, 2-4 महीने जिए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैंने सारे ब्यौरा को लिख के सरकार को, नोटबंदी से जुड़ी हर मामले को सरकार को भेजा, राजधानी लखनऊ में भेजा, केंद्र में भेजा। पर इससे सरकार से, एक मिनट, अब इससे सरकार से क्या मतलब है? सरकार से ताल्लुकात क्या है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं नाग नागिन, अगर एक मिनट अब हम इसे रख देते हैं। हाँ। सरकार से ये ताल्लुकात है कि सरकार एक देश को चलाती है, हम पूरे जगत को चलाने में चिन्हित हैं। तो सरकार नहीं जानेगी हमको तो कैसे बात बनेगी? क्योंकि जो सरकार के द्वारा हमने एक बात, ये इस दुनिया में भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को जो चाहा है देखने के लिए उसने गंवाया, उसने देखा है। और जो साइंस में ही अपने ध्यान को रखते हैं उनके लिए साइंस ही भगवान इस है। दुनिया में भगवान सिर्फ लोग ये समझते हैं कि पत्थर को पूजने से वहाँ भगवान है, और जिसके जो आस्था है, आस्था पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होता है। मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, जिसकी आस्था है उसको भगवान मिलते हैं, सिर्फ उसके कर्म से मिलते हैं। आगे बढ़ता जाता है, भगवान मिलते जाते हैं इस तरीके से। मगर इसमें सरकार से या किसी से कोई लेन देन है नहीं। आप नाग बनेंगे, नागिन आएगी, आपसे मिलेगी, आपको नहलाएगी, या तमाम तरीके से जो कुछ भी करना होगा, आपके साथ सोए रात बिताए, वो अलग सी बात है। मगर इसमें सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने से क्या कोई मतलब तो निकलता नहीं। आप नहीं जानते हैं, हमें देखने वाले दर्शक नहीं जानते हैं, एक एक प्राणी संसार के फंसे हुए हैं मेरे लीला में। यदि अगर नहीं यकीन हो तो हमारे पास कुछ ऐसे सबूत पहले से ही रखा हूँ, और आज भी बहुत ही ज़मीनी हकीकत में उतरी हुई है। 98%, सिर्फ 2% बची हुई है। एक नागिन को दुनिया की आंखों होना और एक हमारी इच्छा अनुसार शक्तियाँ होना, ये 2 चीज़ें बाकी है। और यही 2 चीज़ें पूरा होते ही आम जनता में जो थोड़ा अंधविश्वास की बातें अभी चल रही है 2024 से लेकर, वो चीज़ें टल जाएगी। और सरकार 2021 से ही जानती है कि आने वाले कल में ये महाशय बहुत कुछ करेंगे धरती पर, तभी हमें कोई कुछ तो सरकार अगर सब कुछ जानती है इस तरीके का होगा, तो जिस तरीके से इस वक्त जो कुछ चल रहा है, जैसे अभी देख लीजिए गैस का जो चल रहा है, इसके पहले कोरोना चला, अभी गैस का चल रहा है। वैसे तमाम तरीके से बहुत ज़्यादा जो है कि मुसीबत में जनता झेली है। तो क्या ये सारी बातें आपको मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम है। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो हमें बयान के आधार से, जो भी हमारे दर्शक हमें कहते हैं कि नहीं ये सत्य है, इनकी बातें सच्चाई है और ये ऐसा हो जाएंगे, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी सबूतें हैं कि पूरे जगत में हो रहा है कि नहीं, सन 2013 में ही तैयार किया था, और जिसका गवाह कोर्ट भी है। कोर्ट की भी हिम्मत नहीं है कह दे कि नहीं इसने नहीं कहा है या सबूत नहीं दिया है हमको। ऐसा कह नहीं सकते, सरकार भी नहीं कह सकती, हम ऐसे ही मीडिया में नहीं चले आए हैं। पर आपका जो कहानी है ये कोर्ट से, सरकार से, प्रशासन से, डीएम एसडीएम या प्रधानमंत्री से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक अलग से प्राणी होने वाले हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं नाग हूँ और नागिन आती है, तो आप अलग प्राणी हैं। आप सुनिए, आपकी दुनिया अलग है, आप दुनिया से अलग हैं। आप किसी को समक्ष आप दिखाई दे सकते हैं, मगर आप अपने अधिकार से अगर आप चाहें तो किसी को आप दिख सकते हैं, अन्यथा नहीं दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दूसरे से क्या कोई मतलब है? आप सुनिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम पूरे जगत के अधिकार में आए हैं। हम सब पर नज़र डाल सकते हैं, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे आम जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, और उनकी भी हक है हम पर निगरानी लेने का। ये भी उनकी अधिकार है। तो अभी आप बता सकते हैं, जिस वक्त ये चल रहा है कोरोना, उसके बाद गैस का, इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद तभी 2028 तक में तो हमको लगता है ऐसी हालात आएगी कि हमें जो आम दर्शक देख रहे हैं वह कह देंगे कि नहीं उन्होंने ठीक कहा था। देश में अगर इसी तरह से सरकार या फिर कहें भूतकाल की जो माहौल इतनी गंभीर है, वह वर्तमान में बहुत ही नुकसान करेगी। अभी 28 तक में बहुत नुकसान मतलब क्या नुकसानदायक होगा? मतलब और भी कुछ इससे ज्यादा होगा? या लोग खाने को मरे तरसेंगे? ये बातें या और कुछ होगा उनके साथ? खाने पीने से लेकर, भूकंप से लेकर, बड़ी बड़ी घटनाओं से लेकर, प्लेन हादसे से लेकर, ट्रेन हादसे से लेकर, राजनीतिक में गंभीरती मतलब लड़ाई होगी, और लोगों में जाति की हिंसा जो आज कई सालों से सुनने को मिलता है। सरकारें भी कहती फलाने मुसलमान है और ढकाने,
ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहाँ से उभर रही है। उन्हीं की सहारा लेकर आप प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, और फिर उनको ही कहते हैं आप फलाने ऐसे फलाने वैसे। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमको भी ये समझ में आता है कि जो मैंने कुछ कहा है सरकार जानती है, उससे साफ हो गया है कि सरकार भी चाहकर भी नहीं संभाल सकती और संभाल भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार मीडिया में आता है कि कहीं प्रशासन अपराधी के पक्ष में खड़ा हुआ है और अपराधी के साथ डबल अपराध हो जाता है। और जिसके लिए सरकार दुहाई देते हैं प्रधानमंत्री जी की हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, उसकी मर्यादा लूटता रहता है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री क्या जगह जगह आके तो ऐसा करेंगे नहीं। एक समय की बात है, इसे हम फिर से दोहरा देते हैं। मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त गुंडे सुरंग में भी थर थर कांपते थे कि पुलिस धावा न बोल दे सुरंग में। और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि थाने में पुलिस थर थर कांपती है कि दंगाई थाने में न हमला कर दें। इसकी जीता जागता उदाहरण मणिकपुर में आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया द्वारा आया था कि थाने में दंगा हो गया था, सारे हथियार लूट ले गए थे, थाने वाले को मारे थे। तो ये परिस्थितियां हमने देखा है और सरकार कह भी नहीं सकती कि हाँ अजय गौतम आप झूठ लिखकर भेजा था या झूठ आपने मीडिया में बयान दिया है। ये बताइए अजय नाग जी, हाँ, शादी वादी हो गई नहीं? नहीं, शादी कैसे करेंगे जब नागिन आप लोग सुन रहे हैं। तो जो नागिन पिछले जन्म से इतनी ज़बरदस्त पीछा किया कि इस जन्म हम तो पूरी तरह से मतलब समझ लीजिए कि खाने कमाने के योग्य नहीं रहे। और अच्छाइयों जितना बताया उनमें से इक्का दुक्का हुआ है, और बुराइयां 100% में समझ लीजिए कि 99%, 98% जैसा हो चुका है। 2% वही बाकी है जो मैंने बताया कि 27-28 ये 2 सालों में भीषण देखने को मिलेगा। पर आप जिस तरीके से टाइम पे टाइम देते हो, टाइम तो शायद पूरा होने वाला है नहीं। देखो, अगर आप ये कह रहे हैं तो हम जानते नहीं थे कि इतनी गहरी ये साजिश है। जो शक्तियां हमें सताई वही टाइम भी दिया 2024 का, नहीं तो मैं ऐसा गलती नहीं करता। साफ शब्द में कह देता, सबूत मिली हुई है, बनेंगे जरूर। वक्त को देखते रहिए आप लोग, हम दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। और झूठ बोलने से हमारा कोई समस्या हल नहीं होगा, बल्कि आप हमको गाली देंगे कि यार फलानवा बेमतलब का 10-15 मिनट वीडियो में मार देता है। अच्छा ये बताइए, 27 का चुनाव सामने है। हाँ। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार जो है कि सीएम बनना है। सीएम बनना है। उनकी मैंने 2-3 रैलियां को देखा और हम जानते नहीं थे कि ऐसा कोई नेता आ जाएंगे हमारे मतलब छोटी कास्ट में जो कि इस तरह से माने जाने निकल जाएंगे। तो जब मैंने देखा तो मन उन पे बनाया कि कोई बाणी नहीं है, मन बनाया। मैंने देखा कि इनकी क्या अनुभव है हमारे चंद्रशेखर जी का। तो देखा तो चंद्रशेखर जी का जो लक्ष्य था वो हमारे समझ से ठीक ठाक है और सफलता की उम्मीद दिखती है। और हम भी उनके लिए कहना चाहते हैं कि हम आपके भी लिए प्रयास करते हैं कि भगवान आपको आपके मनोकामना को पूर्ण करे। हाँ, तो क्या 27 में सीएम बन पाएंगे? इस पर हमारी भी पूरी नज़र है कि बन जाएं। मतलब आप सोच रहे हैं या आपने अपने त्रिनेत्र से देखा है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं अधिपति में वहाँ पे ये हूँ वो हूँ, तो वहाँ से आपको कुछ विचार आया होगा, कुछ मिला होगा। वहाँ से जो शक्तियाँ झूठ झपाटी बोली इससे तो कम विश्वास है, लेकिन जो भूमि उनकी देखा वहाँ पर सबूते, उससे यह साफ हो गया कि अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई वोट में तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता सीएम बनने से। ये बातें मैंने एक बार और प्रधानमंत्री के विषय में राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी के बीच बात आई थी, तो हमने कहा था कि ईवीएम अगर हट जाएगा तो राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। अगर राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता और इधर चंद्रशेखर को कोई नहीं रोक सकता, अगर इधर मायावती जी आ जाए सामने, तब क्या करेंगे आप लोग? तो मायावती अगर आ जाएंगे तो मायावती पर जनता की, मैंने अभी कुछ ही समय की पहले की बात है, 2 ही 4 दिन की, मैंने अपने मार्केट में बैठा था और चाय पी रहा था, तो वहाँ बातें आई। तो मैंने कहा भैया सरकार तो बहुत दहाड़ती है कि मेरी प्रशासन बहुत कट्टरता से काम करती है, लेकिन आए दिन रोज मीडिया में देखता हूँ तमाम तरह का झंझट। तो लोगों ने कहे, वहाँ पर दूसरी जाति के लोग थे, पटेल, कहने लगे कि भैया देखो सबसे बढ़िया अगर किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में प्रशासन की राज तो वो मायावती हैं। तो हमने कहा ये तो बात ठीक है आप, उस समय हम लोग जानकार हो गए थे, सुनने को मिला कि मायावती का शासन काफ़ी गंभीर था। लेकिन मायावती का जहाँ तक कि मार्केट की बात है, हमें मतलब ऐसा खुशी नहीं है कि उनकी मार्केट टूटी या टूट गई है, लेकिन हमें टूटा हुआ मार्केट दिखता है। अब उन्हें जोड़ने में काफ़ी मेहनत लगेगा, अगर मेहनत करेंगी तो फल मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली
वो वक्त आ गया है और टाइम आ गया है अजय गौतम के लेकर चलते हैं उसी खंडहर में जहाँ पर ये नाग बनेंगे। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए कैसे ये नाग बनते हैं। देखिए अभी हम खंडहर में चल रहे हैं और खंडहर में जैसे ही चलेंगे वहाँ पे अजय गौतम नाग बनेंगे। चलिए और दिखाइए अपना कृत आप कैसे नाग बनते हैं। तो देखिए अभी अजय गौतम जी उधर चल रहे हैं उधर से। देखिए अभी कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा पीछे से आए क्योंकि इधर से नाग बनने जा रहे हैं। तो अभी अजय गौतम उधर है, नाग बनने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो नाग बनने का दृश्य है वो आप लोगों के बीच समक्ष हम रखेंगे जरूर। फिलहाल वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।